गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 5वां स्कंद सुनाएंगे और अपने परमात्मा को उससे पहले याद करेंगे। जब भी हम कभी परमात्मा को अपने कार्य में सम्मिलित करते हैं तो हमेशा कभी भी अपना नाम नहीं लेते हैं, अपनी गोत्र का वो अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि जो गोत्र है, नाम है, वो सब इंसान को सृष्टि पे आकर के ही मिलता है। हमारी जो पहचान है वो असली सिर्फ एक आत्मा के रूप में ईश्वर से होती है और उसी को हम साथ रखते हुए आज अपने परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, मेरी आत्मा आपको शत शत नमन करती है। आप मेरी आत्मा के देवता हैं, आप मेरे जीवन के आधार हैं। मैं अपनी ज़िंदगी जितनी भी जीऊँ वो ज़िंदगी आपसे शुरू हो कर के आप पर ही ख़त्म हो। इस सृष्टि के सभी कार्य, जो भी कार्य आपने मुझे सौंपे हैं करने के लिए, उन सभी कार्यों में आप मेरा नेतृत्व करना। और जैसे आपने अर्जुन का सारथी बन करके उनका नेतृत्व किया था, वैसे ही मेरे जीवन के आप सब कुछ बन के, मेरी आत्मा के देवता बन के, हर तरीके से मेरे अंग संग रह करके मेरे जीवन का लालन पालन आप करना, यही आपसे विनती है। परम पिता परमात्मा, मेरी जितनी भी भूलें हैं, जो मैंने कही और जो कह करके भूल गई या भूल गया, उन सब को क्षमा करना और हमेशा मुझे अपने चरणों में स्थान रखना, अपने हृदय से लगा के रखना। जय श्री कृष्ण। पंचम स्कंद अब हम आपको सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जगती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में यह कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि पूर्वचित अप्सरा मन में अभी तक बैठी हुई है। अब पूर्वचित अप्सरा की कथाएं सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था, उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित है। वही इस प्रवृत्त अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर के मिलने में वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोगकर प्रारब्ध का नाश तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन सत्संग दोष दूर करते हैं। परमहंस ऋषभदेव जी ज्ञानी हैं। परमहंस भरत जी भगवदजन हैं। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक है। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। परमहंस की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सब को देखने वाली आत्मा सुख रूप है। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वासुदेव हैं। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है। तत्वतः
नहीं, जगत असत्य है और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्मा का ही स्वरूप है। वेदांती का विवर्तवाद और वैष्णवों का परिणामवाद, ज्ञानियों का विवर्तवाद है। दूध से दही बनता है किंतु दही से दूध नहीं बनता। भागवत कहते हैं ईश्वर में से जगत का जो परिणाम जन्म हुआ है वह दही की भांति नहीं किंतु स्वर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात ही स्वर्ण ही रहा। स्वर्ण के टुकड़े स्वर्ण में और आभूषण में स्वर्ण में कोई भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, अतः सत्य है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, पड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म रूप जगत सत्य है। यह लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म रूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुषों जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते। वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णवों के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप है। सिया राम जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेना कि यह तो हड्डी मांस की पुतली है, तो मलमूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना। और ऐसा सोचता हुआ वह ज्ञानी उस स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः यह जगत सत्य है। किंतु खंडन मंडन के ऐसे संघर्ष में दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग द्वेष बढ़ने की आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप होती है। ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस सभी कुछ का त्याग करके ऋषभदेव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान ऋषभदेव और देहाभ्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभ अवतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए हैं। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए यह तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद में सर्ग विसर्ग लीला में बताया गया है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद की स्थिति लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय सर्व संचार प्रभु की मर्यादा में है। प्रिय चरित्र परीक्षित राजा आरंभ से प्रश्न करते हैं। मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया। गृहस्थ आश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की, किस प्रकार कृष्ण ने उनकी भक्ति दृढ़ हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि घर भक्ति में बाधा रूप है। घर में गृहस्थ और विषमता पक्षपात करनी पड़ती है। गृहस्थ सभी की ओर संभाव नहीं रख सकता, वह शत्रु मित्र चोर सेठ और सभी के प्रति संभाव नहीं रख सकता।
श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम ऐसा था श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम ऐसा था कि ये वे सभी के प्रति समभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण को कुछ समय पहले ही अपमान किया था, फिर भी वह निर्लज होकर वहां सहायता के लिए याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूल नहीं पाता, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा ही है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक तो पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी, अन्य के पक्ष में निशस्त्र मैं। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो बातें ही बातें बनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वाले की आवश्यकता है, बातों ने की नहीं। उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति समभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थाश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी हैं। गृहस्थाश्रमी होने पर भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती रहती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहां ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है, मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ, मुझे भी प्रवृत्त करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वनगमन की आवश्यकता नहीं है, सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वह तो वन से भी प्रमाद ही करेगा। स्त्री पुरुष का त्याग करके वन में जाकर भी भरत ने वही संसार बसाया था। भरत जी वन में भटक गए। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में ही भक्ति की थी। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे 6 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हैं। इन विकारों के वश में जो नहीं होता उसके लिए वह बाधा रूप नहीं है। गृहस्थाश्रम एक किला है, पहले उसमें रह करके ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ साथ आपको सताते हैं। अतः उन 6 शत्रु रूपी विकारों को हराना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर इन 6 विकारों को कुचलना सरल है। सुख होना है तो अपने 40वें वर्ष से संसार के व्यवहार का धीरे धीरे त्याग करने लगो और 91वें वर्ष में वनगमन करो। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहते हैं, तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट हो ही नहीं सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो। व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पूर्व जन्म का बीजारोपण न हो जाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है। वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत ने पश्चात अग्नि ने शासन संभाला और तपस्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप के पूर्व चरित बाधाएं उपस्थित करने लगी। अग्निदेव के घर नाभि हुए। नाभि के घर पुत्र रूप ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंस का व्यवहार वर्तन किस प्रकार होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत के ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभदेव का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ।
ऋषभदेव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं, तपस्या के लिए है। तप करो और तभी सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में जो मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए, यह बताने के लिए ऋषभदेव ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां अनेक उनके पास आई, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से वह स्नेह न करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे। वह मनुष्य जन्म तप करने के लिए मनुष्य देह से तप करने से अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण की शुद्धि से ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्म महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों को जो उद्धार करने में असमर्थ है, वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह माता पिता नहीं है, अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र हैं। ज्ञानी की 7 भूमिकाएं। ज्ञान की 7 भूमिकाएं। योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट है। शुभेच्छा, आत्मकल्याण के हेतु क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर अनेक उपदेश अनुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्मविचार और आत्मा का साक्षात्कार ही उत्कृष्ट इच्छा करने की शुभेच्छा है। दूसरा, सुविचारणा। सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। तनु मन मानसा श्रवण मनन और निध्यासन से शब्दित विषयों के प्रति जो अनिष्टता होती है और सविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वही तनु मानसा है। सत्वपति। चौथा, उपयुक्त तीन से साक्षात्कार पर्यटन निश्चित स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्तावित ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। आसक्ति, चित्त, विषय, प्रमाद और नित्य अपरोक्ष ऐसी भ्रांतम भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार आसक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम आसक्ति है। पदार्थ भाविनी, पदार्थ की दृढ़ अप्रतीति होती है, वह पदार्थ अभिमानी है। तुर्या, तीनों अवस्था में मुक्त होना तुर्या है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मरूप और अखंड जाने वाली अवस्था तुर्या है। इन 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि हैं और अन्य 4 ज्ञान कोटि हैं। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुंचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इस भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देहभाव भूलता जाता है और अंत में उन्नतम दशा प्राप्त होती है। ऋषभदेव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की थी। ज्ञानीजन भी इंद्रियां से डरते हैं। वे इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो। बोलने की इच्छा भी ही ना होने पाए। इसलिए ऋषभदेव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में ही वैराग्य न आए, संसारिक विषयों के प्रति अरुचि न हो पाए तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जागे
तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। आँख को शक्ति देता है, मन को बुद्धि शक्ति देता है और बुद्धि को शक्ति देते हैं परमात्मा। आँख के साथ मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। ऋषभदेव जी कर्नाटक आए, देवाग्नि में बुद्धि पूर्वक प्रवेश किया, देह जलती है पर परमात्मा को तो कुछ नहीं होता। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए ही है। ऋषभदेव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभदेव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभदेव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। भरत जी महाभागवत हैं। उनके संग के सभी में भागवत भाव जगता था। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही सब रूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उसका पुण्य श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। सत्कर्म की समाप्ति में कहना है भरत चरित्र। ऐसा कहते हैं कि कई लोग हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्णार्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत जी को युवावस्था में ही एक दिन वैराग्य हो आया। जिसे युवावस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए उसे वृद्ध अवस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक आसक्ति हो जाने के कारण तुम भक्ति कर नहीं सकोगे। तब तपस्या यौवन में ही की जा सकती है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया है, अब मैं विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धि पूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिच्छा से बलात् छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों को समझ बूझकर स्वैच्छिक त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाए तो अशांति होती है, किंतु यदि स्वयं हमें उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।